नरेंद्र मोदी की चर्चा कर लेते हैं। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात से उबर नहीं पा रहे कि पीएम मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन इस संकट के बीच में पीएम मोदी का इस्तीफा मांगते वक्त एक सवाल, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, और जितना बड़ा ये संकट पहले दौर में भी हो सकता था जब लॉकडाउन पीएम मोदी ने लगाया था पिछले साल, न लगाया होता तो इससे भयानक स्थिति होती, क्योंकि तब ना वेंटिलेटर थे, तब ना हॉस्पिटल्स तैयार थे, न मास्क थे, न लोगों को पता था कि क्या करना है, तो उससे भी भयावह स्थिति होती। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन लगा के बचाया। आज उसी व्यक्ति के हम इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो एक सीधा और छोटा सा सवाल है मेरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस संकट से देश को उबारने के लिए पीएम किसको बनाना चाहिए? मैं आपके सामने कुछ नाम रखता हूं। क्या प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को बना देना चाहिए पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर? उस व्यक्ति को जिनके बारे में मैं जब आपको अभी डिटेल बताऊंगा तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं जब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं। पहले इनका एक बयान सुनिए। दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। तो जब इन महाशय की बात कर रहा हूं तो आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया कि याद रहे कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो दिल्ली के मालिक ये बन जाते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, ये लोग नहीं हैं। और आज जब दिल्ली संकट में आई, इनकी तैयारी नहीं होने की वजह से संकट में आई, तब इन्होंने अपना एक वीडियो जो प्रधानमंत्री और सीएम्स की बैठक चल रही थी उसको चोरी छुपे लाइव करके और उसमें पूरा डायलॉग और मसाला डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली तो इनके हाथ में ही नहीं है, दिल्ली तो वो नरेंद्र मोदी नहीं संभाल पा रहे, बाकी लोग नहीं संभाल पा रहे, मदद नहीं दे रहे, इसलिए दिल्ली करा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, आज भी आपको बताऊंगा। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को पीएम बना देना चाहिए? क्या उस अरविंद केजरीवाल को पीएम बना देना चाहिए जब पीएम अप्रैल के पहले हफ्ते में मीटिंग कर रहे थे सीएम के साथ, तो ये बैठकर हंसी ठट्ठा कर रहे थे और 15 अप्रैल को कह रहे थे कि ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है, और 18 अप्रैल को कहने लगे कि ऑक्सीजन और बेड खत्म हो गए। अगर आपके पास इतना कुछ कौशल होता, एक सोच होती कि ये कहां जा रहा है, और आपने पहले ही ऑक्सीजन की डिमांड कर ली होती, तो आज आपको ये नाटक नहीं करना पड़ता अरविंद केजरीवाल जी। और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी को हटाकर ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाएं? जरा इनका वो हिस्सा भी देखिए, कैसे ये पलटे और कैसे पीएम की मीटिंग में हंस रहे थे, जरा देखिए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एक आध समिति उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जो आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है। मैं देख रहा हूं देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर, पूरी पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। 8 अप्रैल को भाई साहब हंसी मजाक कर रहे थे, जब पीएम समझा रहे थे तो आपने वीडियो देखा ना, पीछे हंसी मजाक चल रहा था। 15 अप्रैल को कह रहे थे ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं, और 18 अप्रैल और अब कल का जो वीडियो आप देख रहे थे उसमें इनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्थिति कैसे हैंडल की जाए। तो जिस आदमी से 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली नहीं संभल रहा है, उसको आप चाहेंगे कि वो पीएम बन जाए? और मैं आपको कुछ और बातें इनके बारे में बताऊं। 6 साल में एक ऑक्सीजन का प्लांट ये नहीं लगा पाए, तो क्या नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाकर इनको बना दें, उन नरेंद्र मोदी को जिन्होंने कई एम्स को, ये लोग बताते नहीं, कहते अरे हमने हॉस्पिटल मांगा कब था, हॉस्पिटल दिए गए, देश भर में एम्स बन रहे हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और कई ऑपरेशनल हुए। 2020 के दिसंबर में 8 ऑक्सीजन यूनिट जो अस्पतालों में लगनी थी, जिसके जरिए जो है अस्पताल डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते या ऑक्सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता, 8 यूनिट दिल्ली को दी गई थी। 1 बन पाई, बाकी 7 नहीं बन पाई। और इसका आपको सबूत दिखाता हूं। ये सबूत देखिए। मिस्टर विनायक हैज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट द
ये सबूत आपके सामने रख रहा हूं। मिस्टर विनायक has also pointed out that the central government had sanctioned funds in December 2020 to set up pressure swing adsorption plants for production of oxygen throughout the country for the NCT of Delhi. 8 such plants were sanctioned. 8 प्लांट दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इनको पैसा दीजिए पीएम केयर फंड से और ये बनाएंगे दिल्ली में। 1 बना, 7 नहीं बन पाया। तो पीएम मोदी का इस्तीफा लेकर अरविंद केजरीवाल को पीएम बना दें? बताइए आप। प्रचार कर रहा था इन्होंने, आपको यह भी दिखाता हूं, जरा इसको भी देखिए। इन्होंने प्रचार क्या किया, 1 हफ्ते में टेस्ट होंगे दोगुने, घर पर भी मिलेगी ऑक्सीजन, ये अगस्त 2020 में कह रहे थे। आज क्या स्थिति है, कहां गए वो घर वाले ऑक्सीजन? बताइए। इनको बना दें पीएम, नरेंद्र मोदी को हटाकर इन महाशय को। कोरोना काल में किसानों के पास जाकर वाईफाई लगा रहे थे, उनको लंगर खिला रहे थे, तब क्यों नहीं बोला कि भाई तुम लोगों से कोरोना फैल सकता है, भीड़ मत लगाओ, मास्क लगाओ कम से कम? इनको बनाए पीएम। किसान को अभी भी एक फोन नहीं कर पाए, जब किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, बॉर्डर पर आ गए, एक फोन नहीं कर पाए कि आप लोग यहां मत आइए, हमारी हालत ऐसे ही खराब है। क्यों? क्योंकि इनको पंजाब की कुर्सी दिखती है। ऐसे आदमी को बना दे पीएम। प्रचार पर पूरा खर्च, हर थोड़ी देर पर ऐड आता है। जमीन पर काम क्या किया है? और दिल्ली का सेरो सर्वे भी मौजूद था। ये नहीं कह सकते कि केंद्र ने हमको नहीं बताया। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि दिल्ली का सेरो सर्वे मौजूद था। लेटेस्ट सेरो सर्वे शोज 56.13% पीपल इन दिल्ली हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। सत्येंद्र जैन इनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे 3 फरवरी 2021 को। तो जब सेरो सर्वे मौजूद था, भाई साहब आप क्या कर रहे थे? क्यों अंदाजा नहीं लगाया कि केसेस इतने बढ़ सकते हैं? क्यों अंदाजा नहीं लगाया कि थोड़ा लॉकडाउन पहले लगा देते हैं? क्यों अंदाजा नहीं लगाया कि हमने तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा मिलने के बाद भी नहीं लगाया, तो ऑक्सीजन पहले से मंगा लेते हैं? क्यों हंसी ठट्ठा कर रहे थे? बताइए। नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाइए, लेकिन क्या इनको बनाना है? इसका जवाब दीजिए। और इनको नहीं बनाना है तो क्या इनको बनाना है? राहुल गांधी को, इनको बना दे पीएम, नरेंद्र मोदी को हटाकर। पंजाब में कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। इन चारों को अगर आप मिला लीजिए तो देश में जो रोज केसेस आ रहे हैं उसका करीब 35 से 40% इन राज्यों से आ रहा है। जो मौतें हो रही हैं देश में कोरोना से, उनमें आधा से ज्यादा इन राज्यों में हो रही हैं। अगर इस व्यक्ति के पास वाकई कोई सुपर आइडिया है जो इनकी पिद्दी मीडिया और इनका पूरा तंत्र मिलकर दिखाना चाहता है, तो अपने ही राज्यों में क्यों नहीं ठीक कर पाए? चलिए, केंद्र तो ये कह सकता है कि राज्यों का अपना मामला है स्वास्थ्य, सेंटर के अंडर नहीं आता। लेकिन आप तो भगवान है भाई, आप तो मसीहा हैं, आप तो युवराज हैं। एक फोन उठा के बताते ना महाराष्ट्र की सरकार को कि इतने दिन में आपसे कोरोना कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इसको इस तरीके से ठीक कर लीजिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कहीं तो बताते, कहीं नहीं बताया इन्होंने। और इन भाई साहब के बारे में आपको बता दूं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंसर्न, ये 6 अप्रैल को सेंटर ने कह दिया था, इनको बता दिया था कि बहुत संकट आपके यहां बढ़ने वाला है। उसके बावजूद ये लोग हाथ पैर नहीं मार रहे थे। और आज की तारीख में प्रियंका वाड्रा कह रही है कि तैयारी केंद्र की नहीं थी। आपकी क्या तैयारी थी? आपने क्या व्यवस्था की? आपने क्यों नहीं पहले डिमांड की? और आज की तारीख में, और ये देखिए महाराष्ट्र ने भी, ये भी याद रखिए, महाराष्ट्र में भी सेरो सर्वे हुआ था, उनको पता था क्या स्थिति है। ये अगली तस्वीर देखिए, 3rd सेरो सर्वे इन पंजाब, 6 फरवरी। यानी हर राज्य को, जो कांग्रेस शासित राज्य है, उसको पता था कि क्या जमीन पर स्थिति है। तो क्यों नहीं मांगा पहले? आज नाटक इस बात का कि मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तब समझ में नहीं आ रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। सेरो सर्वे का क्या मतलब था? नाटक कर रहे थे आप लोग। तो बनाना है क्या इनको पीएम? बताइए। जिनसे अपने राज्य नहीं समझ रहे, जो सेरो सर्वे पर बैठे रहे। और ये बार बार याद दिला रहा हूं कि स्वास्थ्य राज्यों का मसला है, केंद्र का मसला नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी इन लोगों को याद दिलाते रहे, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और आज इनका पूरा तंत्र लगा हुआ ये बताने में, देखिए मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे रहे इसलिए हो रहा है। आप लोग कहां थे? बनाना है राहुल गांधी को पीएम मोदी को हटाकर। ऐसे व्यक्ति को बनाना है जो इस संकट के वक्त में, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका इंश्योरेंस खत्म कर दिया गया, इसका झूठ फैला रहे हैं। जिनकी बहन झूठ फैला रही है कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की जमाखोरी हो रही है,
जो आदमी ये ढोंग करते हैं कि मैं अब कोई रैली नहीं करूंगा और उनकी पार्टी धड़ाधड़ रैली की जाती है बंगाल में, जिनकी सरकार में मंत्री महाराष्ट्र में 13 लोग अस्पताल में जलकर मर गए महाराष्ट्र में, और जिनके मंत्री कहते हैं ये नेशनल न्यूज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाना है क्या? बताइए। नॉट नेशनल न्यूज, मिनिस्टर ऑन आईसीयू डेथ डिस्कशन एट पीएम्स कोविड मीट। लोग मर रहे हैं और इनके लिए नेशनल न्यूज नहीं है। बनाना है इनको पीएम, बनाइए ना भाई, बनाइए। मैं तो कह रहा हूं बनाइए, पीएम मोदी को हटाइए और बनाइए इन साहब को पीएम, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लीजिए। या इनको बनाना है, ममता बनर्जी को, पीएम मोदी का इस्तीफा लीजिए और इनको बनाना है क्या? ये संभालेंगी वो ममता बनर्जी जो इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि जब कोविड की बैठक होती है पीएम और सीएम की, जाती ही नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को इस संकट के काल में जिम्मेदारी सौंप दी जाए? जो ममता बनर्जी वहां फायरिंग हो जाए बंगाल चुनाव के दौरान तो कहती है लाश को रखे रहो, अभी कल इस पर जो है मैं रैली करूंगी, लाश जलने मत देना, दफन मत होने देना। उनको बनाना है पीएम जो लाश पर राजनीति करती हैं, जो खुद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं और घूम घूम कर रैली कर रही हैं, अब भी इस समय भी कर रही थी कुछ दिन पहले तक। उनको बनाएं या फिर इनमें से किसी को बनाए? बताइए। ये दोनों को बना दे क्या? शरद पवार और उद्धव ठाकरे में से किसी एक को देश का प्रधानमंत्री? शरद पवार की तो बड़ी इच्छा है बनने की, लेकिन अपने राज्य महाराष्ट्र में ये लोग 1 साल से कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब कोरोना का संकट काल चल रहा था तो इनकी सरकार पर वसूली के आरोप लग रहे थे। अगर इतना काबिलियत होती इनमें तो आज महाराष्ट्र में ये हालत नहीं होती। और इनके महाराष्ट्र की नाकाबिलियत का नतीजा है कि देश भर में जो है वो मजदूर जाते हैं और उसके बाद वो कोरोना और फैलता है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से कोरोना लेकर जाते हैं। इनको बना दे पीएम नरेंद्र मोदी को हटाकर? बताइए।